आदरणीय जस्टिस स्वतंत्र कुमार जी और इस हॉल में बैठे भाई और बहनों, मुझे लगता है कि दिल्ली के लोगों को वैसे ज़्यादा ये सब सुनने की ज़रूरत नहीं है जो ये अजीत सुनाना चाहते हैं, और फिर भी हम बहुत खुशनसीब हैं कि जस्टिस स्वतंत्र कुमार जी ने जो पिछले दिनों इस देश को मानव विकास और प्रकृति के रिश्तों, प्रकृति के साथ मानव विकास के रिश्ते क्या हैं, मानवीय विकास और प्राकृतिक प्रबंधन और संवर्धन और संरक्षण के लिए अद्भुत फैसले पिछले दिनों किए हैं। मैं समझता हूँ कि उन फैसलों की लाइट में मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि यदि हम सचमुच ये देखना चाहते हैं कि हमें भारत में ऐसा विकास चाहिए जिससे हमारे ज्ञान का विस्थापन ना होता हो, जिससे हमारी समझ बिगड़ती ना हो और हमारी धरती और प्रकृति की मिट्टी और हरियाली वो कहीं जाती ना हो, वो जहाँ है वहाँ रहे। तो उसमें से जो हमारा पीने का पानी है वो पीने का पानी हमारे पीने के लायक बना रहेगा। नहीं तो आज यदि हम देखें इस देश में जितनी भी छोटी नदियां हैं, 2/3 से ज़्यादा नदियां मर गई हैं, सूख गई हैं, और जो 1/3 बड़ी नदियां बची हैं जिनको हम कभी कहते थे ओ गंगा, विलक्षण प्रदूषण नाशनी शक्ति वाली नदी, अभी वो नाला बन गई है, अभी वो मैला ढोने वाली मालगाड़ी है। तो इस 21वीं शताब्दी के दूसरे दशक में जिस विकास के रास्ते पर हम हैं, उस विकास के रास्ते ने सचमुच हमें हमारे ज्ञान को विस्थापित किया है, हमारी हरियाली को, हमारी मिट्टी को और हमारे मानवीय बसावटों को बहुत विकृत किया है। विस्थापन पहला शब्द मैंने कहा, जिसको अंग्रेजी में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। दूसरा डिस्ट्रक्शन, विकृति, हमारी मानवीय बसावटों की विकृति और मिट्टी और हरियाली इस सब की। और फाइनली अब हम विनाश की घटनाएं देख रहे हैं। विनाश की घटना होती है जब आपकी धरती पर अकाल, दुष्काल, पानी की कमी और बाढ़ की अधिकता आती हो। इस वक्त जिस वक्त हमें आज़ादी मिली, हमारी धरती पर जितनी बाढ़ आती थी उससे 8 गुना ज़्यादा एरिया अब हमारा बाढ़ प्रभावित होता है। और कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र कभी ड्राउट प्रोन एरिया नहीं थे। आज सबसे पहला नंबर कर्नाटक का ड्राउट प्रोन एरिया में है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो ड्राउट इफेक्टेड एरिया हमारे देश में 10 गुना ज्यादा बढ़े हैं। 8 गुना बाढ़ क्षेत्र और 10 गुना सुखाड़ क्षेत्र। ये जो सुखाड़ क्षेत्र है, यदि हम सचमुच अपने विकास की गति को देखें, अपने विकास की दिशा को देखें कि हमारा विकास किस दिशा में हो रहा है, तो हमें ये बताता है कि हमारी धरती पर बाढ़ और सुखाड़ बढ़ रही है और नदियों का पानी पीने के लायक बचा नहीं है। आज कोई नदी ऐसी नहीं है जिसका पानी हम पी लें। बचपन में इस देश की नदियां, मेरे बचपन में इस देश की ऐसी नदियां थी कि हम किसी भी नदी में जाके कहीं भी पानी पी सकते थे। आज इस देश में कोई नदी ऐसी बची नहीं है कि हम उसका पानी पी सकें। इस देश में जब हमें आजादी मिली 7 लाख से ज्यादा तालाब थे और सब तालाब अपने गांव की जरूरत को पूरी करते थे। आजादी के बाद जो पहली प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट है उसमें केवल 232 गांव हमारे डेजर्ट के नो सोर्स विलेज की डेफिनेशन में आते थे, केवल 232 गांव। अभी आपके देश में 2,60,000 गांव ऐसे हैं जिनमें पीने के लायक पानी नहीं है।